हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव थ्री आइसोमेरिक फॉर्म्स. तो हमारे पास यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसकी तीन आइसोमेरिक फॉर्म कौन सी होंगी. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले. तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा आइसोमेरिज्म. तो आइसोमेरिज्म देखते हैं हमारे पास क्या होता है. व्हेन मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज डिफरेंट. तो उसको हम आइसोमेरिज्म बोल देते हैं. और जो हमारे दो कुछ इस तरह से सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के कंपाउंड्स होंगे उनको हम एक दूसरे का आइसोमर बोल देते हैं. तो आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं. तो हमारे पास पहला कंपाउंड है यानी CrNO3 होल थ्राइस एंड NH3 होल थ्राइस. ओके. तो हम NO3 को A लिख देते हैं और NH3 को B लिख देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. तो हमारे पास ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा. Cr यानी हमारे पास हमें दो आइसोमर्स देगा. यहाँ पे हम A लगा देते हैं और यहाँ पे B लगा देते हैं. तो हमारे पास ये वाला आइसोमर होगा, इसको हम फेक आइसोमर बोल देते हैं या फेशियल आइसोमर. ये क्योंकि ये सेम फेस पे प्रेजेंट है तो हम इसको फेशियल आइसोमर बोल देते हैं. और अगर ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं तो कुछ इस तरह से इसको हम मेरिडियोनल बोल देते हैं या MER से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इस कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ दो ही आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे. कि अभी सेकंड को देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे दिया गया है जो K3CO C2O4 ये ऑक्सिलेट आयन है हमारे पास उल्थराइस. तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा काउंटर आयन है. ये बाहर एग्जिस्ट करेगा, ये कोई हमारा स्ट्रक्चर में का रोल नहीं रहेगा. तो हम सिर्फ लिगेंड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं. जो हमारा C2O4 है ऑक्सिलेट आयन वो कुछ इस तरह से होता है. यानी ये यहाँ से बॉन्डिंग करता है. तो हम इसको ऐसे एरो से प्रेजेंट कर देते हैं. सबसे पहले को बना लेते हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. और इसको हम रेड कलर से कार्बोक्सिलेट आयन को दिखा देते हैं. यानी कुछ इस तरह से दिखा दिया हमने. ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है और इसमें हमारे पास D और L पेयर एग्जिस्ट करेगा. यानी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो हमारे पास ये एनैंशियोमेरिक पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ये यहाँ से कुछ ऐसे जोड़ा होगा और ये एक प्लेन में नहीं है. तो ये हमारी एक 3D स्ट्रक्चर है. तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये हमारे दो ही आइसोमर बने. तो ये अभी देखते हैं हमारे पास K3CO C2O4 Cl2 इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे हमारे पास. हमारे पास K3CO C2O4 एक कंपाउंड ये है. इसमें हमारे पास CO और कुछ हमारी इस तरह से बॉन्डिंग होगी. ये हमारा एक Cl दिखा देते. इसको हम रेड से दिखा देते हैं. तो रेड से दिखा देते हैं ऑक्सिलेट आयन को. तो हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा.
क्योंकि अगर हम यहाँ से प्लेन पास करते हैं तो हमारा ये वाला जो हिस्सा होगा इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्लेन में, मिरर में, और ये वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर इसका अगर हम सिस फॉर्म देखते हैं, यानी कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारे दोनों Cl लगे हों और इन दोनों, ये दोनों हमारी रिंग्स हो जाएं ऑक्जिलेट आयन की, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसके डी पेयर एग्जिस्ट करेंगे। तो एक हमारा डी पेयर हो गया, एक एल एल सॉरी एक डी हो गया, एक एल फॉर्म हो गया। तो हमारे पास एक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होगी। इसके हमारे 3 आइसोमेरिक पेयर एग्जिस्ट करेंगे इसके। और अगर हम CO EN होल ट्वाइस ClBr इस कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे हमारे पास, यानी CO और EN को अगर एक्सपेंड करके लिखें तो वो होगा हमारे पास इथाइलिन डायमीन, यानी कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है वो हमारे पास CH2 और यहाँ पे, और जो हमारे पास यहाँ पे NH2 है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और हमारा जो इसको हम रेड से दिखा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सिलेट को दिखाया था। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्योंकि 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं तो हम इस तरह से लगा देंगे इनको, ये एक ये हो गया, और 2 हमारे पास Cl और Br ये दोनों हो गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा Cl और ये हमारा Br। अगेन ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी उस वो हमारा, अगर हमारा ये D है तो वो हमारा L हो जाएगा, और अगर ये L है तो वो हमारा D हो जाएगा, यानी हमारा DL पेयर हो गया। ओके, और इसका एक आइसोमर और एग्जिस्ट करेगा अगर ये Cl और Br अपोजिट साइड्स में आ जाते हैं तो उसको भी देखते हैं वो किस तरह से बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर CO, यानी यहाँ पे हमारा Cl और यहाँ पे हमारा Br बन जाता है। और जो हमारी रिंग्स हैं इथाइलिन डायमीन की वो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेती। तो इसमें भी अगर हम यहाँ से प्लेन पास कर देते हैं तो हमारी जो रिंग्स होंगी एक दूसरे की रिफ्लेक्शन दिखेगी हमें मिरर में, और जो हमारा मिरर है वो Cl और Br के अंदर से पास हो जाएगा। तो एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया और 2 हमारे यहाँ से DL पेयर एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 हो गए इसके आइसोमेरिक फॉर्म्स। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ वुड बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ऑप्शन A वुड बी द correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.